प्रोग्रामिंग भाषा वह माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इन्हें कई स्तरों लेवल्स में बांटा जाता है। 8 मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग भाषाओं की पहली पीढ़ी है जिसे सबसे निचले स्तर की भाषा माना जाता है। इसे लो लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी सीपीयू से संवाद करती है। इसमें सभी निर्देश और डेटा केवल 0 और 8 यानी बाइनरी कोड में लिखे जाते हैं। 0 और 8 का हर क्रम सीपीयू के लिए एक खास कमांड होता है। कंप्यूटर मशीन भाषा को सीधे समझता है, इसलिए इसे किसी अनुवाद की जरूरत नहीं पीडीडी जिससे प्रोग्राम बहुत तेजी से चलते हैं। लेकिन इंसानों के लिए इसे लिखना और समझना बहुत मुश्किल था। सैकड़ों बाइनरी कोड याद रखना और उनमें गलतियां ढूंढना लगभग असंभव था। साथ ही यह मशीन डिपेंडेंट थी, यानी एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया कोड दूसरे पर नहीं चलता था, जो इसकी एक बड़ी कमी थी। उदाहरण 2 असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, डू एंड जनरेशन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी की मशीन भाषा में सिर्फ बाइनरी कोड्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। इस चुनौती को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास हुआ, जो प्रोग्रामिंग को थोड़ा आसान बनाती है। इसमें बाइनरी कोड्स की जगह निमोनिक कोड्स, मैनेमोनिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे, याद रखने में आसान शब्द होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए ADD, घटाने के लिए SUB और डेटा मूव करने के लिए MOV। हालांकि कंप्यूटर सीधे इन कोड्स को नहीं समझता, इसलिए असेंबली कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है, जिसे असेंबलर कहते हैं। यह भाषा हार्डवेयर के बहुत करीब होती है, जिससे प्रोग्रामर को प्रोसेसर और मेमोरी पर सीधा नियंत्रण मिलता है। इस वजह से असेंबली में लिखे प्रोग्राम बहुत तेज और कुशल होते हैं, लेकिन यह मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी एक प्रोसेसर के लिए लिखा गया कोड दूसरे पर नहीं चलेगा। यह इसका एक मुख्य नुकसान है। Move A 5 add A 2 3 उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन, इंसानों के समझने योग्य सिंटैक्स, इंग्लिश जैसी भाषा। कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन भाषा में अनुवाद होता है। सीखना और प्रयोग करना आसान। उदाहरण C, C++, जावा, पाइथन, बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल। 4 बहुत उच्च स्तरीय भाषाएं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, 4GL, और भी आसान प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। डेटा हैंडलिंग और डेटाबेस क्वेरीज के लिए उपयुक्त। उदाहरण SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मैटलैब, ओरेकल फॉर्म्स। PH कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषाएं, 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। 5GL AI मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए। इसमें लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उदाहरण प्रोलॉग, लिस्प, पाइथन A लाइब्रेरीज। आइए कुछ मुख्य प्रोग्रामिंग भाषाओं को समझते हैं जिन्होंने आज की डिजिटल दुनिया की नींव रखी। 1955 में आई फोर्ट्रान वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनी पहली हाई लेवल भाषा थी। 1965 में कोबोल बिजनेस और फाइनेंस में डेटा प्रोसेसिंग के लिए आई। 1964 में आई बेसिक सीखने में आसान थी, जिसने प्रोग्रामिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। 1974 में आई C अपनी स्पीड और पावर के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल हुई। 1985 में C ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से गेम्स और जटिल सॉफ्टवेयर बनाना आसान किया। 1998 में जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण वेब और मोबाइल एप्स के लिए प्रमुख बन गई। और 1990 में बनी पाइथन अपनी आसान सिंटैक्स के कारण आज AI और डेटा साइंस में सबसे आगे है। जावास्क्रिप्ट 1949, वेब ब्राउजर स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट। संक्षेप में मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की असली भाषा 0 और 8, असेंबली लैंग्वेज, मैनेमोनिक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस, C, जावा, पाइथन जैसी आसान और लोकप्रिय भाषाएं, मॉडर्न लैंग्वेजेस, AI, ML और वेब के लिए।